आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है जब अन्य धातु लवण विलयन के साथ धातुएं क्रिया करती हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे हम अन्य धातु लवण विलयन के साथ धातुओं की क्रिया। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम अपने लेक्चर को पढ़ रहे हैं, हमने हर एक रासायनिक गुण को कैसे पढ़ा है, उसके क्वेश्चन के साथ हमने उसको समझने की कोशिश करी है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, है ना। यानी कि अन्य धातु लवण विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। यानी कि अन्य धातु लवण विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो, ये बोला अन्य धातु लवण विलयन, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो धातु है जिसके साथ क्रिया कर, मतलब ये वो धातु, मतलब ये अलग धातु है और हमको क्रिया किससे करनी है, किसी अलग धातु से। यानी कि ये लवण विलयन वाली जो धातु है, ये है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु, और जिससे हम रिएक्शन कराएंगे वो धातु कौन सी है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातु। ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, जैसे सक्रियता श्रेणी में नीचे कौन सी धातु है हाइड्रोजन से, कॉपर, तो इसका होना चाहिए क्या, लवण विलयन, यानी CuSO4। और भी इसके नीचे धातुएं हैं तो किसी और धातु का भी ले सकते हैं, लेकिन अपन इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे एक कॉपर सल्फेट है तो अन्य धातु का लवण विलयन। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी दूसरी धातु से क्रिया करनी है। कौन सी धातु से, जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो Fe। तो क्या होता है, हमको ये समझना है कि यहाँ पे क्या बनेगा। तो देखो, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातु होती हैं अधिक क्रियाशील, और सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु होती है कम क्रियाशील। तो इसमें होता क्या है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसको याद आ रहा है ना। हाँ, वही रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे FeSO4 बन जाएगा, प्लस Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आयरन ने क्रिया करी कॉपर सल्फेट के साथ, तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। यानी ये अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील ने कम क्रियाशील के स्थान को क्या कर दिया है, अपने लिए रख लिया, उसको हटा दिया है, यानी उसको उसके स्थान से विस्थापित कर दिया। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे नेक्स्ट देखो, ये पहला हो गया एग्जांपल। दूसरा देखो, हम कैसे कर रहा है, क्वेश्चन के आधार पर ही कर रहा है। ठीक है, तुम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को जैसे समझ जाते हैं ना, तो हम आंसर ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, यदि आपने इस टॉपिक को पढ़ के रखा है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन को माइंड में रख के काम करना है। ठीक है, फिर से क्या बोला, अन्य धातु लवण विलयन, जैसे कि मतलब सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु का लवण विलयन। तो फिर से इसी को ले लो, कॉपर सल्फेट को, ये सबसे अच्छा विलयन है। ठीक है, और हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातु से क्रिया करानी है, मतलब ए वाली धातु क्या होनी चाहिए, अलग होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाली। तो यहाँ पे लेंगे हम क्या, आपके वाले ले लो तुम, जिंक। जिंक क्या होती है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, तो क्या करेगी, ZnSO4 बनेगा, और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। यानी कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके, जैसे कि पढ़ चुके हैं हम। चलो अगला देखो, अगला ले लो Pb, यानी कि लेड, सीसा। मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है सक्रियता श्रेणी में। ठीक है, और हम लवण विलयन लेंगे CuCl2 को, फिर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कॉपर क्लोराइड। अब देखो इसमें होता क्या है, देखो बन जाएगा PbCl2 और प्लस कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसको बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है विस्थापन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और हमारे मेटल्स के रासायनिक गुण को हम पढ़ रहे थे, लास्ट वाला रासायनिक गुण था, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसके पहले वाले जितने भी रासायनिक गुण है सभी को लेक्चर में है, सब तो आपको देखना है, सब वीडियो लेक्चर डले हैं तो आपको आराम से देख लेना, बहुत छोटे छोटे हैं, सिंपल है, ठीक है।